हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका स्पेस क्लासेस में स्वागत करता हूं। ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन है। एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम स्टार्ट हुआ था 9 मार्च से। 9 मार्च 2023। सीएचएसएल 9 मार्च। ठीक है। 9 मार्च 2023 से एग्जाम स्टार्ट हुआ था और टोटल 35 या 36 शिफ्ट में हुआ था, गिने नहीं है। ठीक। जिसमें हम 11 शिफ्ट करवा चुके हैं। ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है 13 मार्च 2023 का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है। थर्ड शिफ्ट। ठीक है। अगर आपको 1 से 11 तक का शिफ्ट देखना है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जाके देख सकते हैं। ठीक है। और जो भी प्रैक्टिस कीजिएगा उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और दोस्तों को शेयर कीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला है। एक शहर की आबादी जो है, नगर की आबादी 5 वर्षों में इससे इतना हो जाती है। ठीक है। और यदि प्रति वर्ष आबादी के अनुमानित संयोजित प्रतिशत वृद्धि, संयोजित प्रतिशत वृद्धि मतलब चक्रवृद्धि ब्याज बारे में बात कर रहा है। ठीक है। अब बोला अनुमानित मतलब लगभग में आएगा इसका आंसर, समझे। चक्रवृद्धि ब्याज बोल रहा है तो ऑप्शन का सहारा लीजिए, नहीं तो ऐसे नहीं बनाएगा तो क्या कैलकुलेशन हो जाएगा। ऑप्शन का सहारा लीजिए। ऑप्शन मान लेते सबसे छोटा 10% है, 10% लेते हैं। ठीक है। 10% मतलब 10/100 हो गया, कट गया 1/10। 1/10 का मतलब अगर से 11/10। ठीक है। इसका मतलब 10 का वस्तु, 10 का कोई मूल्य है वो 11 हो गया, 10 का मूल्य 11 हो गया। ठीक है। अब 5 वर्ष मोड़ है तो इसका आप 5 पे पावर 5 हो गया, और इस पे भी पावर 5 हो जाएगा। ठीक है। इस पे पावर 5। ठीक है। इस पे पावर 5 तो ये कितना हो गया, 1 लाख हो गया। इस पे कीजिएगा कितना, एक 1300, 11 का क्यों 1331 होता है। 1331 साढ़े 11 का स्क्वायर 121। 1 3 3 1 2, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 2। फिर 1 3 3 1, 1 5 10 7 3 10 की जीरो मखिरा 1, और 9 1 10 11 एक मखिरा 1, 5 1 6 और ये 1,61,000 हो रहा है। दो अढ़ाई अढ़ाई लाख तो मिल ना रहा है, 2.5 लाख के लगभग तो है ना। इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। ठीक है। 10 नंबर ऑप्शन गलत है। ठीक है। अब आ जाइए 20 नंबर, 20% पे। ठीक है। ये बहुत छोट 20 बहुत कम था। ठीक है। 1,61,000 आ रहा था, लेकिन है कितना, 2.5 लाख है। ठीक है। ऑप्शन का सहारा लेना होगा, इस तरह की बनेगा नहीं तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन होगा, क्योंकि देखिए 5 वर्ष हो रहा है, मतलब क्यू इस 5 पावर हो जाएगा। 20% ले लीजिए। 20% का मतलब क्या होगा, 20/100, 1/5 आ गया। इसका मतलब कीजिएगा 5 6 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा। इसका मतलब 5 का जो है वो 6 हो गया। 20% मतलब 5 का बस, 5 का मूल्य 6 हो जाता है। ठीक है। अब 5 वर्ष बोल रहा है तो इसका भी पावर 5 हो जाएगा, और इसका भी पावर 5 हो जाएगा। 5 का 5 पे पावर 4 होता है 625। ठीक है। फिर 5 की जाते 3125 हो जाएगा। अब ये देखिए, ये 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 ये कितना हो जाएगा देखिए, 25 125 625 और 3125, मतलब ये इस पे पावर कितना हो गया, 3125 हो गया। समझ गए। 3125। इसको देखिए 6 है। अब 6 दिया हुआ है पावर, 6 का मतलब क्या हो गया, दो, इसका 6 का क्यूब 216 होता है। ठीक है। और 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो गुना कर दीजिए। 6 की रात 3, 6 3 9, और 6 दूनी 12, 6 3 18, 8 1 3 1 4, और 3 दूनी 6, 6 हो गया। इस 17 हो गया, बाकी रहा 1, 6 1 7 हो गया, और ये 7 हो गया। कितना हो गया, 7776। ठीक है। अब इसका ये हो गया। ठीक है। अब ये 5 का जो क्यू दिया हुआ 3125 आया, तो 3125 का जो वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है, 3125। क्या हो रहा है यार ऐसे, 3125 है, उसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1 लाख रुपए दिया हुआ, तो 1 लाख हो गया। ठीक है। अब गुना कर दीजिए, इसका क्या है, 1776 है, सॉरी 7776 है। ठीक है। अब काट के देखिए, 5 से काटिए, ये 5 से काटिए कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू निकालना था। ठीक है।
तो देख लीजिए कितना हो जाएगा इसका, तो ये 625 हो जाएगा, 5 से काटेंगे। ठीक है, इसको 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 हो गया, और 4 जीरो बच जाएगा। ठीक है, और फिर अगर 5 से काटिए तो 125 हो जाएगा, और इसको 5 से काटेंगे तो कितना हो गया, 4 हो गया, ये हो जाएगा। फिर 5 से काटेंगे तो ये 25 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। ठीक है, अब 25 से कट जाएगा ये, 25 से कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 25 या 75, 5 बज गया, जीरो हो गया 50, तो 25 ने 50, तो ये कितना हो गया, 1776 गुना 32 कर लीजिए। शून्य बारह बाकी रहा एक, 14 एक 15, बाकी रहा एक, 14 एक 15, 5 बाकी रहा एक, 14 एक 15, 14 एक 15। ठीक है, ये देखिए 22 था, 32 था ना, ये 3 था, छोड़िए 18 8 बाकी रहा एक, ये 3 है। ठीक है, बाकी रहा एक, और 7 21 के 22 के 2 बाकी रहा 2, 7 21 दो 23 के 2 बाकी रहा 2, 21 2 23, ये हो गया 2 हो गया, 8 5 बाकी रहा एक, 8 हो गया, और ये 8 हो गया, और ये आपका जाके 4 हो गया। अब देख रहे हैं 2,48,832 आया, ये कितना, 2.5 लाख है, लगभग में आया, क्योंकि अनुमानित बोल रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, 20% हो गया। समझ गए, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 2,48,832, 2,48,832, 2,48,832 आना, ये 2.5 लाख है, इसका लगभग में आया, अनुमानित बोल रहा है, इसका मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। समझ, इस तरह का क्वेश्चन के लिए आपको ऑप्शन सही बनाना पड़ेगा। अगले नंबर क्वेश्चन देते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, क्या एक घनाकार डिब्बे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है। ठीक है, डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल रहा है, मतलब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल रहा है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 × L × B प्लस B × H प्लस H × L, यही होता है। ठीक है, 2 हो जाएगा। आज पेन जरा दूसरे चल रहा है, देखते हैं, बीच में गायब हो जाता है। ठीक है, अब देखिए 18 × 12, 18 × 12 हो गया, प्लस 12 × 10 हो गया, अब प्लस 10 × 18 हो गया, 2 हो गया। यार 18 × 12 कितना हो गया, 180, और 18 236, 216, ये कितना हो गया, 120 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, ये 300 हो गया, और ये 3 तो 500, 516 अगुना 2, 1032, कितना हो गया, 1032, तो ये 1032 हो गया। समझ गए। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, क्या साधारण ब्याज की निश्चित दर पर 2 साल में 2,000 की राशि 3120 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है। साधारण ब्याज पर हम बोल रहा है, तो ब्याज का हाँ कितना आ रहा है, पहले देखिए ब्याज कितना आ रहा है, 2,000 से 3110 है, तो मतलब 1120 रुपया ब्याज आ रहा है। ठीक है, साधारण ब्याज बोल रहा है, तो साधारण ब्याज हो गया था P × R × T/100, वही होता है साधारण ब्याज। तो अब देख लीजिए पी का मान कितना होगा, पी का मान 2,000 हो गया, आर का मान कितना दिया हुआ निकालना है, टी का मान दिया हुआ है आपका समय 2 साल, बट 100 हो गया, और इसके बराबर हुआ तो ब्याज आया कितना, 1120, कट गया, 2 से काटेगा तो कितना होगा, 56 हो जाएगा, ये 2 से काटेगा तो ये कितना, 0 0 पर काट दीजिए। ठीक है, 2 से काटेगा तो ये 28 हो जाएगा। ठीक है, तो आर बराबर कितना आ गया, आर बराबर 28% हो गया, ये 28% हो गया। समझ गए। अगले नंबर देखिए, अब क्या बोल रहा है, दंड आलेख में विभिन्न महीने में एक शोरूम द्वारा क्या ट्रैक्टरों की बिक्री को दर्शाया गया। ठीक है, तो अगस्त से सितंबर तक अनुमानित प्रतिशत गिरावट बतावे, कितना, अगस्त से सितंबर, अगस्त से सितंबर कितना गिरावट आया, ये पूछ रहा है, तो गिरावट तो दिख ही रहा है, 3475 से 1875 बच गया, था कितना, 3475, हो कितना गया, 1875, बचा कितना, 006, और ये एक, तो ये 1600 हो जाएगा। कमा कितना, 1600, प्रतिशत निकाल लीजिए, कमी गुना 100, और किससे कमी हुआ है, 3475 से, 3475 से, तो काटिए, कितना होने काटिए, 25 से काटिएगा, काटिए 25 से, 25 से का 25, 25 से खाया तो बच गया कितना, ये जाके 9 बच गया, हो गया 97, 25 या 75। ठीक है, तो 97 से 75 चल गया, कितना बच गया, 2 और 2 22 बच गया। ठीक है, 22 में 225 हो गया, 225 मतलब 9 बार में। ठीक है, ठीक है, 139 हो गया, ये तो 25 से काटे दिए, 4 हो गया। ठीक है, अब कितना उन्होंने खाया देखिए तो,
3 से खिलाइएगा। अब देखिए प्रतिशत, अब एक काम मुझे गुना कीजिए। 16 से 64 हो गया। अब भाग 139 से दे दीजिए। कितना हो गया ये? 14 14 42 14 56 14 15 70 14 4 में लाइए। कितना है? 9 36 मखिरा 3 बाद 15 5 मखिरा 1 और 4 1 5 4 हो गया। और ये 8 8 5 13 हो गया। ये कट गया, 84 हो गया, जीरो बच गया। ठीक है। अब कितना हो गया? देखिए 14 25 70 84 6 बार में ये लगभग 46% आएगा, लगभग में आएगा। 46% आ रहा है। समझ गए कि 46 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? देखिए 139 को 6 से गुना कर दीजिए। देखिए इसके लगभग में आएगा। 8 चौक 9 चौक 54 वगैरह 5 और 8 ताल छोटी 18 5 ताल के 3 वगैरह 2 और 6 2 8 834 हुआ। 840 है तो लगभग में आ रहा है ना। 46% हो गया। 47% तो है ही नहीं कि पॉइंट होने पर 47% कर सकते थे। 46%। समझ गए। अगले नंबर ये क्वेश्चन देखिए। लेकिन एक बार बता देते हैं, जैसे आपको हम बताए ना आपको कि CHSL का एग्जाम स्टार्ट हुआ था 9 मार्च 2023 से। ठीक है। टोटल 35 शिफ्ट था, जिसमें हम 11 शिफ्ट करवा चुके हैं। इसी चैनल पे सीजीएल का हम प्रैक्टिस कराए हैं। सीजीएल का एग्जाम स्टार्ट हुआ था जाके आपको 14/7/2023 से, मतलब 14 जुलाई 2023 से। टोटल 39 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। ठीक है। इसमें 39 शिफ्ट हम करवा चुके हैं, टोटल करवा चुके हैं। ठीक है। इसी चैनल पे एमटीएस का एग्जाम स्टार्ट हुआ था 1 सितंबर से, 1/9/2023 से। ठीक है। जिसमें हम 4 शिफ्ट करवा चुके हैं, बाकी जितना है सब करवा देंगे। ठीक है। मेरा एक सेकेंड चैनल है जिसपे हम जीडी का प्रैक्टिस करा रहे हैं। जीडी का एग्जाम स्टार्ट हुआ था आपको 10 जनवरी से, 10 जनवरी 2023 से। ठीक है। टोटल 76 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, इसमें हम 32 शिफ्ट करवा चुके हैं। उसी चैनल पे सीपीओ का एग्जाम स्टार्ट हुआ था 3 अक्टूबर से, 3/10/2023 से। 9 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, इसमें 6 शिफ्ट हम करवा चुके हैं। मतलब एसएससी का हम सब एग्जाम को कवर कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना। टोटल 2023 का देखते हैं। 2023 का 2024 के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ गए। इसलिए मेरे साथ लगे रहिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो भी प्रैक्टिस कीजिएगा उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है। इस चैनल के बारे में जानना चाहते हैं? इस चैनल का नाम है एसपीएस एग्जाम क्रैकर क्लासेस। इस चैनल का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये तीनों का प्लेलिस्ट भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में तीनों प्लेलिस्ट मिल जाएगा और उस चैनल का लिंक मिल जाएगा। ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहा गया है देखिए जरा। वाई प्लस 1/y=3 है, जिसका मान निकाले। एक बात याद रखिए, क्वेश्चन सूत्र होता है कि x प्लस 1/x बराबर, अगर a आ रहा है, ठीक है, एक्स क्यू 1/x क्यू बराबर होगा f का क्यू और -3a। यही होता है। ठीक है। अब देख लीजिए a के स्थान पे क्या दिया हुआ है, स्वयं सूत्र है। ठीक है। ये 3 निकालना है और इसका 1/3 निकालना है। a के स्थान पे क्या दिया? 3 दिया हुआ है, तो एक काम कीजिए 3 का क्यू कर दीजिए, अब माइनस कर दीजिए, 3 लिख दीजिए और a का मान लिख दीजिए, 3 हो गया। कितना? ये 27 हो गया। 27 में 9 गया, 18 बच गया। तो ये आंसर 18 हो जाएगा। समझ गए। अगले नंबर ये क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन देखिए क्या है। सभी बिंदु डी ई एफ ओ केंद्र वाले एक वृत्त की परिधि पर स्थित है। यदि कोण डी ई एफ 48 डिग्री है तो कोण डी ओ एफ का संभावित मान क्या है? एक वृत्त मान लेते हैं, बनाए। ठीक है। और इसे त्रिभुज बना दिए। ठीक है। ये डी हो गया और ये ई हो गया, ये एफ हो गया, परिधि पर है। इसका मान जो है वो 48 डिग्री है। इसका केंद्र ये है। ठीक है। तो बोला डी ओ एफ, ये केंद्र है डी ओ एफ, इसका मान निकालने बोला। तो ये इसका मान, ठीक है, ये वाला कोण। तो एक बात याद रखिएगा, एक इसका मान 96 डिग्री होगा। ठीक है। तो एक नियम 48 दूनी 96, कहने का नियम क्या है कि केंद्र पर बना कोण जो है एक ही चाप द्वारा, इसी चाप के द्वारा केंद्र पर जो कोण बनेगा उसका परिधि पर कोण का उसका आधा होगा। केंद्र पे अगर 2x बन रहा है, ठीक है, तो इसके परिधि पे x बनेगा। ठीक है। केंद्र पे अगर आपको केंद्र पे अगर आपको 10 बन रहा है तो परिधि पर 5 बनेगा, आधा। ठीक है। समझ गए। इसमें आप देख रहे हैं केंद्र पे 96 बन रहा है तो उसका परिधि पे आधा बनेगा। तो आप ये समझ सकते हैं कि परिधि पे अगर 48 बन रहा है इसका दुगना 96 हो जाएगा। ये दुगना हो गया। समझ गए। अगले नंबर
ये क्वेश्चन देखिए, क्या ए का 50% बी के 80% के बराबर है? ए और बी के बीच का अनुपात क्या है? ए का 50%, तो 50/100 हो गया। ठीक है, फिर बी का कितना बड़ा? 80%, तो 80/100 हो गया। 100 से कट गया तो ये 0 0 कट गया। ठीक है, ए बटे बी बराबर कितना हो गया? ए बटे बी बराबर हो गया 8/5, तो 8/5 हो गया। समझ गए? अगले नंबर। ये क्वेश्चन देखिए क्या है। ये क्वेश्चन देखिए क्या है, एम एन ओ एच टी यू के समान है, मतलब दो त्रिभुज समान है। ठीक है, एम एन ओ एच टी यू के परिमाप 80 और 200 है। तो ओ एन बराबर 25 है, तो एच टी यू की लंबाई निकाले। दो त्रिभुज है दिया हुआ है, एक एम एन है, एक एम एन ओ है। एम एन ओ हो गया, एक एच टी यू है, एच टी यू हो गया। इसका परिमाप 80 है, इसका परिमाप 200 है। ठीक है, तो बराबर है, तो समरूप मान लेते हैं। ठीक है, अब एक बात याद रखिएगा, जब दो त्रिभुज समरूप रहे ना, तो उसका परिमाप जो होता है किसी भी भुजा के बराबर होता है। कहने का मतलब हो गया, देखिए, एम एन ओ बटे एस टी यू का परिमाप हो गया। ये परिमाप हो गया, इसका भी परिमाप हो जाएगा। ठीक है, इसके बराबर होगा किसी भी भुजा के बराबर। कहने का मतलब है, अगर बोल रहा है आपको ओ एन 25 है, तो ये 25 ला रहा है, और वो निकालने क्या बोल रहा है? टी यू, मतलब इसको निकालने बोल रहा है, इसको एक्स मान लीजिए। ठीक है, तो इसी भुजा को ले लेते हैं, बस समान भुजा होना चाहिए। तो इसका 25 हो गया, नीचे एक्स हो जाएगा। इसका परिमाप क्या परिमाप के बराबर होता है, तो 80/200 हो जाएगा, बराबर 25/x हो जाएगा। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो 125/2 हो जाएगा। तो 125/2 का मतलब क्या हो गया? 62.5 हो गया। ये 62.5 हो जाएगा। समझ गए? अगले नंबर। ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला, एक पति पत्नी और बच्चे की औसत आयु 2 वर्ष पूर्व 28 वर्ष थी, मतलब 2 साल पहले 28 वर्ष थी। और पति और बच्चे की 5 वर्ष पूर्व औसत आयु 21 वर्ष थी। तो पति पत्नी, पति को मान लेते हैं हस्बैंड हो गया। ठीक है, पत्नी वाइफ हो गया, बच्चा बॉय हो गया। ठीक है, औसत आयु 28 वर्ष है। ठीक है, तो इसका 3 से गुना कर दीजिए योग करने के लिए। कर दिया, प्लस 2 वर्ष पहले बोल रहा है, तो 2 वर्ष पूर्व बोल रहा है, तो तीनों का 2 वर्ष होगा, तो इसको 2 को 3 से गुना कर दीजिए। 28 3 84, और 3 दूनी 6, तो ये 90 हो गया। इसका कुल योग कितना हो गया? 90 हो गया कुल आयु। ठीक है, अब चल जाइए फर्स्ट पति। अब देखिए क्या बोल रहा है, पति और बच्चे की 5 वर्ष पूर्व औसत आयु 21 वर्ष है। पति हस्बैंड हो गया, बच्चा बॉय हो गया। ठीक है, 21 वर्ष है, 21 2 गुना 2 हो जाएगा। ठीक है, और 5 वर्ष पूर्व बोला है, तो 5 गुना 2 हो जाएगा। ठीक है, 21 दूनी 42, आप प्लस 10, 52 हो जाएगा। अब ये तीनों मिला के आपका, तीनों मिला के ये 90 आया है। ठीक है, और ये दोनों मिला के 52 आ रहा है, तो अब इसको घटा दीजिए, तो घटाएं कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा। तो इसका आयु कितना हो जाएगा? 38 वर्ष बता रहा है। पत्नी को पूछ रहा है, तो हस्बैंड से हस्बैंड कट गया, बॉय से बॉय कट गया, बचा पत्नी ही ना, पत्नी हो गया। समझ गए? वाइफ नंबर। इसका मान निकालना चाहिए, तो सिंप्लीफिकेशन है। तो सबसे पहले बा का काम कीजिए, ये 36 हो गया, और ये पॉइंट एक जीरो पर हो गया, ये पॉइंट 2 जीरो नीचे आ गया। ठीक है, तो 9 × 4 = 36, 9 से खिला 4 से खिलाइए, 4 से खिलाइए तो 9 × 36 हो गया। ठीक है, ये 4 से खिलाइए 10 हो जाएगा, 9/10 हो जाएगा इसका मान। ठीक है, ये 9/10 हो गया। फिर आगे जाइए इसको, ये है इसका पॉइंट 3 है, पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो ठीक से, ठीक है, दोनों बराबर बराबर में है। तो ये 5 3 से काटेगा, तो ये 50 हो जाएगा, तो इसका मान 50 हो गया। ठीक है, अब आ जाइए, ये हो गया। इसका मान कितना है? 9/10, तो ये 9/10 हो गया। इसका पॉइंट हो जाएगा, तो ये 100 हो जाएगा। अब प्लस प्लस, ये कितना है? ये है। ठीक है, अब प्लस हो जाएगा, ये इसका 50 ही आया है। तो अब देख लीजिए कितना ये होगा, 5 दूनी 10, 2 हो गया। अब क्या था? 9/200 हो गया। ठीक है, प्लस, अभी दोनों प्लस में है, तो दोनों को प्लस कर दीजिए, ये कितना हो गया? इसका मान लेते हैं, अब देख लीजिए,
ये हो गया। ठीक है। अब पॉइंट से पहले ये 50 है, तो ये 50 हो गया। अब पॉइंट का और बैठा दिए सब बराबर करने के लिए। 5 5 0 5 0। ठीक है, ये हो गया। अब कितना है? 50। ये हो गया। ठीक है। अब बटे कितना हो जाएगा? अब जाके 1 2 3 अंक हो जाएगा। ठीक है। अब 1,000 कम कॉमन ले लीजिए। ठीक है। तो ये 5 45 हो गया, और ये कितना हो जाएगा? ये देखिए 50। ये हो गया 50,005। ठीक है। 50,005 हो गया। ठीक है। अब ये 45 हो गया, तो 50,050 हो जाएगा। 50,050 बट 100 हो गया। 1,000 हो गया। एक जीरो जो कट गया। अभी क्या है? 50,105 हो गया। 05 हो गया। तो 50.1 आ रहा है, ये लगभग में छोड़िए ना। अब मान तो आ रहा है ना। तो 0.5 के बाद 0.5 है, 0.5 का मतलब क्या हो गया? एक से कम ही है, तो इसके लगभग में एक दे रहा है। समझ गए? अगले नंबर। ये क्वेश्चन देखिए, क्या त्रिभुज पी क्यू आर में पी बराबर 46 डिग्री, आर बराबर 64 डिग्री, और त्रिभुज पी क्यू आर जो है एबीसी के समरूप और संगतता में है, तो बी कोण बी का मान क्या होगा? दो त्रिभुज है, पी क्यू आर, पी क्यू आर हो गया। ये क्या है? एबीसी, एबीसी हो गया। अब ये पी बराबर 46 डिग्री थी, ये 46 डिग्री हो गया। और बोल रहा है कि आर बराबर 64 डिग्री, आर बराबर 64 डिग्री। तो ये कितना, क्यू बराबर कितना हो जाएगा? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का मान 180 होता है, तो ये 64 अच्छे 70 70 40 110, मतलब ये 70 हो जाएगा। तो 70 डिग्री तीनों मिला के 180 डिग्री हो गया। ठीक है। और जो क्यू होगा, जो क्यू होगा वही बी होगा, क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप है। देख रहे हैं, समरूप है। ठीक है। जो आर होगा वही सी होगा, और जो पी होगा वही ए होगा। तो समझ जाइए, पूछ रहा है पी का मान, तो पी का मान क्या होगा? जो क्यू का होगा, तो क्यू का मतलब 70 हो जाएगा, तो इसका मतलब 70 हो जाएगा। समझ गए? अगले नंबर। ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोला है? अंकित मूल्य का 20% क्रय मूल्य के 50% के बराबर है। ठीक है। अंकित मूल्य का 20%, अंकित मूल्य एमपी हो गया, का 20%, तो 20/100 हो गया। क्या बोल रहा है? क्रय मूल्य के 50%, सीपी, सीपी हो गया क्रय मूल्य का 50%, मतलब 50/100 हो गया। ये दोनों कट गया, ये 2 हो गया, और ये 5 हो गया। ठीक है। एमपी हो जाएगा बटे सीपी हो जाएगा। 5/2 हो गया। मतलब क्रय मूल्य जिसका 2 था, उसका अंकित मूल्य 5 था। ठीक है। तब पूछ रहा क्या है कि कोई बट्टा नहीं दिया जाए तो लाभ क्या होगा? लाभ दिख रहा है तो कितना? ये आपका बट्टा नहीं देगा। ठीक है, तो मतलब वो जिसका 2 रुपया कीमत है वो 5 रुपया में बेच देगा, तो लाभ कितना होगा? 3 रुपया होगा। लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य क्या है? 2 है, तो काट दीजिए। 50, तो 50 गुना 3, 150% हो जाएगा। 150% हो गया। समझ गए? अगले नंबर। क्या बोला गया है? नीचे दी गई तालिका में 7 स्कूलों में लड़कियों की संख्या को दर्शाया गया है। ठीक है। तो बोला सभी स्कूल में लड़कियों की कुल संख्या कितनी है, तो मतलब इसका जोड़ना है। जोड़ दीजिए। देखिए, इसको जोड़ दीजिए। क्या है? सब में अंतिम में जीरो, तो जीरो बैठ गया, तो कितना हो गया ऊपर से? 5 5 10, 5 15, 5 20, 25 25। 5 25 हो गया, 30 35, 35 के 5 बाकी रहा 3। ठीक है। तो 3 4 3 7, और 7 और 5 12, 12 8 20, 26, और 26 और 26 26 और 2 28 29, 29 हो गया। पहले बाकी कितना था? बाकी था 3, तो 29 के 9 बाकी रहा 2। ठीक है। 2 1 3 हो गया, 3950 हो गया, तो 3950 है, तो ये 3950 हो गया। समझ गए? अगले नंबर। क्वेश्चन देखिए, क्या ए किसी काम को 9 दिन में कर सकता है, और बी जो है ए से 80% अधिक कुशल है। तो बी जो है ए से अधिक 80% अधिक कुशल है, तो बी और ए मिलकर काम को कितना दिन में करेंगे? ए जो है को काम को कितना दिन में करता है? 9 दिन में करता है। ठीक है। तो बी जो है वो 80% अधिक कुशल है, तो 1/9 होगा, एक दिन में 9। बी जो है कितना दिन में कर एक, ए जो है एक दिन में 1/9 करेगा। तो बोल रहा है कि बी जो है ए से 80% अधिक कुशल है, तो 80% अधिक कुशल मतलब 1/180 हो जाएगा। ये 9 2 18, 20 25 100। इसका मतलब 1/5, इसका 1/5 का मतलब क्या हो गया? बी जो है वो 5 दिन में करेगा। ए अगर 9 दिन में कर रहा है, तो बी उसको 5 दिन में करेगा। ठीक है। आई बोल रहा है, तो दोनों मिलकर काम कितना दिन में करेगा? जब दो को लिया रहे तो उसका सूत्र क्या होता है? ए गुना बी,
अगर कुल निकालना तो ए प्लस बी यही होता है, ठीक है। तो कर दीजिए, ए गुना बी ए प्लस बी। एक 9 गुना 5 हो गया, और 9 प्लस 5 14 हो गया। कटेगा नहीं कटेगा, 9 से 45 हो गया, 45/14 हो जाएगा। ये 45/14 हो रहा है, ठीक है। दिया रहे तो आपको निकालना हो तो निकाल दिए। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, क्यू निकालना है आपको। जानते हैं सूत्र, ए माइनस बी पे होल क्यू। ए माइनस बी पे होल क्यू बराबर होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ठीक है। या आपको ऐसे निकाल सकते हैं कि ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a² बी प्लस 3ab²। खाली रूट को हटा दिए, ठीक है। मतलब ब्रैकेट को हटा दिया, अब इसी अब कुछ सूत्र बैठा लीजिए। ए क्यू मतलब ए क्यू हो गया, ए क्यू मतलब ए क्यू हो गया। अब माइनस बी क्यू मतलब 64 हो जाएगा, 4 का 64 माइनस 3 ए का मान क्या है, ए है। बी का मान क्या है, 4, 4 का स्क्वायर कर दीजिए, अब प्लस हो जाएगा। 3 हो गया, ए का मान ए है, बी का मान क्या है, 4 है। a² भी होगा ना, ये आपका यहाँ आपका, ये आपको मिटाते हैं, a² भी होता है। तो ये 4 हो गया, ये a² भी हो गया, ठीक है। और ये ab² हो गया, ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देख लीजिए कितना होगा। ए क्यू हो गया, अब माइनस 64 माइनस 4 × 12 हो गया, 12a² हो गया, अब प्लस हो गया 4 16 48 हो गया, 48 ए हो गया। देख लीजिए मान बैठ रहा है, 48 ए, 12 स्क्वायर, 12a² 64 a³ मिल रहा है, तो इसका मतलब ये वाला सही है। समझ गए। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए क्या हो रहा है। त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ए 90 डिग्री है, ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर है, बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो बी कॉस बी और कॉस सी का मान निकाले, त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। और बी, ए 90 डिग्री मतलब ये ए होगा, ये बी होगा और ये सी होगा, ठीक है। ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अब हो रहा है ए बी 4 है, ए बी 4, ये 4 हो गया, ठीक है। अब बी सी 5 है, बी सी 5, ये 5 है, ठीक है। तो बी सी 5 है। तो अब बताइए, आपको पता, अब समकोण त्रिभुज है तो इसका मतलब ये 3 होगा। 3 क्यों होगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, समकोण त्रिभुज है ना, तो पाइथागोरस प्रमेय। ये हो गया। अब निकालिए, क्या बोला है, कॉस बी प्लस कॉट सी। बी कोण बी का, जब जो कोण लिया जाएगा, इस कोण के बारे में बात कर रहा है, ये कोण के बारे में बात करें तो इसका लंब ये हो जाएगा, कर्ण नहीं बदलता है, लंब ये हो जाएगा, ठीक है। इस कोण के बारे में बात करेगा तो इस लंब इसका ये हो जाएगा। आपको तो खाली यही पता होगा ना कि इसको लंब बोला जाता है, मतलब इसको लंब बोला जाता है, इसको, ये लंबाई को लंब बोला जाता है, लेकिन नहीं, दोनों को लंब होता है, बस कोण ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब देखिए क्या बोला है, कॉस बी, कॉस के बराबर होता है b/h, ठीक है। और कॉट बराबर होता है p/b, b/p, कॉट बराबर होता है b/p, ठीक है। ये b/h, तो कॉस बी, तो बी के मतलब ये लंब हो गया 3, कर्ण आधार क्या हुआ, 4 हो गया, तो ये 4 हो जाएगा। अब कर्ण तो 5 है ही, प्लस, अब बोला कॉस, ये सी के बराबर बोला, सी के बराबर तो सेम होगा, इसका मान बी, तो ये 3 हो जाएगा, बी 3 है, और इसका पी क्या है, 4 है। 4 हो गया, तो इसका एलसीएम क्लियर किया ना, 20 हो गया। तो ये 4 हो गया, 4 × 16 हो जाएगा, अब प्लस 4 × 5 = 20, 5 × 15 हो जाएगा, 16 15 31 हो जाएगा, 31/20 हो जाएगा, इसका मान 31/20 हो जाएगा। समझ गए। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोला गया, एक व्यापारी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि उसे क्रय मूल्य के आधे दाम पर खरीदता तो इसे पहले वाले विक्रय मूल्य पर ही बेचता, तो लाभ प्रतिशत क्या होता। मान लेते हैं कोई वस्तु 100 रुपया में खरीदा, ठीक है। अब बोला 20% लाभ पर बेचता है, तो 20 का 20% क्या हो जाएगा, 120, ठीक है। 120 आपका एसपी हो जाएगा, और ये सीपी आपका 100 है, ठीक है। अब बोल के रहा है यदि इसे क्रय मूल्य के आधे दाम पर खरीदता, क्रय मूल्य क्या था, 100 था, मतलब इसका क्रय मूल्य अगर 50 रुपया रहता, सीपी अगर 50 रुपया रहता, ठीक है। अब बोल रहा है कि उसे पहले वाले विक्रय मूल्य पर ही बेचता, बेचता मतलब 120 में ही बेचता, बेचता हुआ 120 रुपया में ही। तो लाभ क्या होता है, लाभ देख रहे हैं, 70 रुपया लाभ है,
ठीक है, प्रतिशत निकाल लीजिए, लाभ गुना 100 और बटे करें मूल, कर दीजिए, ये 2 हो गया, तो 70 दूनी 140, मतलब 140% लाभ कमाता। ठीक है, समझ गए। अगले नंबर देखिए क्या है, टेन ए बराबर 1/3, टेन बी बराबर √3। ठीक है, बी मतलब बीटा है, अल्फा बीटा है, तो इसका मान निकालने बोल रहा है। अभी देखिए टेन ए बराबर 1/√3, तो टेन ए बराबर 1/√3 दिया, मतलब टेन ए बराबर लिख दीजिए 1/√3। 1/√3 का मान जानते हैं क्या होता है टेन में? टेन 30 डिग्री होता है, टेन 30 डिग्री। इसका ए बराबर 30 डिग्री हो गया। ठीक है, अब आगे देखिए इसमें, ये टेन बी, बीटा मतलब बराबर √3, √3 मतलब होता है टेन 60 डिग्री, 60 डिग्री हो तो बीटा बराबर कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया। ऊपर ए प्लस बी, ए प्लस बी का मतलब क्या होगा? कॉस 90 डिग्री हो गया, और कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है, तो ये 0 हो गया। कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है? 0, तो 0 हो गया। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, त्रिभुज के आधार की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, और इसका आधार से, उसी आधार से शीर्ष लंब 8 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? अब बताइए, अब एक त्रिभुज मान लेते हैं, आधार इसका जो है वो 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसी आधार से शीर्ष लंब गया है 8 सेंटीमीटर, यह 8 सेंटीमीटर गया है। अब बोला त्रिभुज क्षेत्रफल, त्रिभुज क्षेत्रफल होता है कितना? 1/2 गुना आधार, तो गुना ऊंचाई, नहीं होता है त्रिभुज क्षेत्रफल, तो 1/2 हो गया। आधार कितना है? 10 है, ऊंचाई क्या है? 8 है, ये 4 होने करे 4 हो गया। ठीक है, तो 10 गुना 4 40 हो जाएगा, इसका मान 40 सेंटीमीटर हो गया। अगले अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, ए प्लस 1/a बराबर 2 है, इसका मान -2 है। ठीक है, इसका मान निकालने बोला, अब दोनों का स्क्वायर कर दिए, दोनों का स्क्वायर बड़ा है, तो इसका क्लियर किया था, ए स्क्वायर हो जाएगा, 1/a स्क्वायर हो जाएगा, अब +2 हो जाएगा, और ये ए गुना 1/a, तो ये कट ही जाएगा, बराबर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, ये दो कट गया, तो उसको 2 को इस पर लेयर करना, इसके बराबर 2 हो जाएगा, इसके बराबर 2 हो गया। ठीक है, अब इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर 1/b स्क्वायर, अब अब +2 बी इंटू 1/b, इसका कितना? ये आपका स्क्वायर किया तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, माइनस उड़ जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, इसका भी 2 इस पर आ जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, 2 आ जाएगा, तो इसका 2 +2, 2 बराबर 2 और 2 4 हो गया, ठीक है, 4 हो गया। समझ गए। अगले नंबर, ये देखिए, ये तो सिंप्लीफिकेशन है, बस इसको भाग दे दिए, 1665 अब बटे 37, ये हो गया प्लस 42 गुना 5, फिर काटिए कितना होने खाएगा? ये खाएगा 30 × 4 = 120, 4 होने खिलाइए। ठीक है, और फिर 5 होने खा जाएगा। ठीक है, तो ये खा जाएगा, तो 210 अब 45 255 हो जाएगा, तो इसका मान 255 हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या नीचे दिए रेखा आलेख में दो कंपनियां जे के की 5 वर्षों के बिक्री को दर्शाया गया? ठीक है, तो बोला P1 जो है, द वर्ष DE में जे की औसत बिक्री है, DE में जे की औसत बिक्री। ठीक है, और वर्ष GH में के की औसत बिक्री के बीच का अंतर है। ठीक है, P1 जो है DE, ये D और E। ठीक है, में जे मतलब, ये देखना है, ये एक आयत है, एक वर्ग है। आयत, जे को आयत बोला गया है, तो आयत का क्या बोला गया है? आयत को बोला गया, ये आपको देख लीजिए, 400 हो गया, और ये 600 हो गया, 1000 हो जाएगा। ठीक है, ये, और इधर क्या बोला है? जी एच ये हो गया, जी एच का के बोला है, के किसको बोला है? वर्ग को बोला गया है, वर्ग का क्या है? वर्ग का आपका जाके 400 प्लस 300 हो गया, ये कितना हो गया? 700 हो गया, तो ये दोनों का अंतर पूछ रहा था, इसका मतलब इसका वैल्यू 300 हो गया। ठीक है, आगे बढ़िए, बोला सभी वर्षों में के की औसत बिक्री का मूल्य, सभी वर्ष, जितना वर्ष है, ठीक है, इसको मिटाते हैं, सभी वर्षों में के की औसत बिक्री। अब के बोल रहा है, के मतलब वर्ग, ये वाला बोल रहा है, के वर्ग है। ठीक है, अब के बराबर लाल वाला को देख लीजिए, कितना बताया गया है? 100, 1200, 900, 1000, 400 और 300, कितना हो गया? 4 3 700, और 7 और 9 7 1600, 16 2 1800, 28 2800, 3800,
3800 हो गया, 3800 ही ना, एक बार और जोड़ लेते हैं। 14 1700, सब ठीक है। 17 तो 1900, 10 2900, 2900 और 800, 3800, ठीक है। अब भाग कितना देना है, 5 से दे दीजिए। कितना हो जाएगा इसका, 7 5 35, 3 बच गया, 6 5 30, 760 आया, ठीक है। इसका मतलब इसका वैल्यू कितना है, 760, ठीक है। अब बोल रहा है P1 में P2, तो ये दोनों का अंतर देख लीजिए, दोनों का अंतर कितना दिख रहा है आपको, ये दोनों का अंतर कितना, 4 3 700, 460 हो गया, ये 460 हो जाएगा, है। अंतर बोल रहा है ना। अरे औसत बिक्री के बीच का अंतर बोल रहा है, इसका औसत बिक्री के बीच का अंतर मतलब इसका औसत निकाल दीजिए, तो ये दो था, ये 500 हो जाएगा, और इसका दो था, ये 300 हो जाएगा, 350 हो जाएगा, तो ये दोनों के बीच का अंतर कितना, ये 150 है। तो इसका वैल्यू जो है वो 150 हो जाएगा, ठीक है, ये 150 है, ये आपका 150 है, 150 में और 150 और ये 150 में आपका जाके 6 750, 760 चल गया, कितना बच गया, 610 बच गया, जिसका वैल्यू 610 हो जाएगा। समझ गए। अगले नंबर, क्या विरामों सहित एक ट्रेन की चाल 75 किलोमीटर पर आवर है, और विरामों के बिना ट्रेन की चाल 90 किलोमीटर पर आवर, मतलब विराम के साथ जो है वो 90, विरामों के साथ वो 75 किलोमीटर पर आवर है, अब विराम के बिना तो 90 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो बोला है कि ट्रेन प्रति घंटा कितने मिनट के लिए रुकेगी, तो ये 90 हो जाएगा, 90 - 75, विरामों विरामों के बिना 90 है, और ये विरामों से 75 है, बटे 90 हो जाएगा, और गुना, ये वो घंटा आएगा, घंटा आएगा तो इसको 4 मिनट में लाना, तो बस 60 से गुना कर दीजिए, ये 15/90 गुना 10, 15 × 6 = 90, 6 से काटेंगे 10, तो 10 मिनट के लिए रुक रही है, कितना मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए रुक रही है। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोला, थीटा का मान क्या है जब कॉस स्क्वायर थीटा -2 प्लस कॉस थीटा बराबर 0 है, ठीक है। तो सोचिए थीटा का मान 0 डिग्री बोल रहा है, जो 0 डिग्री होगा, क्योंकि कॉस 0 का मान जो है, ये कॉस 0 का मान आपको जाके 1 होगा, 1 हो गया, ठीक है, -2 हो गया, ठीक है। और ये कॉस 0 डिग्री मान 1 हो गया, तो 1 और 1 2 हो गया, 2 में 2 चल गया, 0 काट लो, 0 हो गया, ठीक तो है, ये 0 ही होगा, 0 डिग्री होगा, क्योंकि अब 30 डिग्री लीजिएगा तो कॉस 30 डिग्री का मान देख लीजिए, तो कॉस का 30 डिग्री का मान होता है √3/2, √3/2 हो गया, इसका स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। अब -2 हो गया, अब प्लस इसका √3/2 हो जाएगा, अब इसका मतलब रूट में ही आंसर आएगा, क्यों, क्योंकि इसका स्क्वायर तो हटेगा नहीं, इसका इस तो रूट, ये इसका रूट तो हट नहीं सकता, तो ये ऑटोमेटिक कट गया। 90 बराबर देख लीजिए, कॉस 90 का मान 0, कॉस 90 का मान आपका जाके 0 होता है, ठीक है। 0 हो गया, -2 हो गया, और ये 0 हो गया, तो ये फिर भी -2 आ गया, तो ये भी कट गया। 7 डिग्री दिया तो ये भी रूट में आएगा, क्योंकि ये 1/2 होता है, ठीक है, ये 1/, ये आपका कॉस के बारे में बोला है 7 डिग्री, और कॉस 7 डिग्री का मतलब साइन 30 डिग्री होता है, कॉस 7 डिग्री का मतलब साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है, 1/2 लिख दिए, ठीक है। और ये स्क्वायर कीजिए तो ये हो जाएगा, अब -2 और प्लस 1/2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, अब -2 और प्लस 1/2, तो ये कितना, ये L से 4 हो जाएगा, तो 1 हो गया, और ये 4 दूनी 8 हो गया, और ये 1 हो गया, तो कितना हो गया जाके, 8 में 2 गया, 6 हो जाएगा, 6/4 हो जाएगा, तो ये 3/2 आ रहा है। इसका मतलब किसी भी हालत में ये भी नहीं होगा, इसका मतलब ये ही हो रहा है। समझ गए। अगले नंबर क्वेश्चन है, नीचे दी गई तालिका में 5 कंपनियों की बचत और व्यय को दर्शाया गया, ठीक है। तो बोल रहा है कि सभी 5 कंपनी का औसत आय क्या है, आय मतलब क्या हो गया, बचत और व्यय को जोड़ देना है, जोड़िए, ये 200 हो गया, ये 600 हो गया, ये 450 हो गया, ये 250 हो गया, और ये कितना हो गया, 700 हो गया, कितना हो गया, 7 2 900, 9 और 4 1300, 1300 और 600 1900, 19 2 2100, और 2100 1 2200, 2200 हो गया। अब 2200 का औसत निकालने पड़ा, तो 5 से भाग दे दीजिए, कितना हो गया, ये 4 हो गया, 2 बच गया, फिर 4 हो गया, 0 हो गया, 440 हो गया, तो ये 440 हो गया। समझ गए। चलिए हो गया, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर अपने चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल में प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो बनाए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।